हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के ऐसे 50 सवालों को लेकर जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी या फिर कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। आज की क्लास से आपकी परीक्षा में आपको 100% सवाल देखने को मिलने वाला है। जिस किसी भी बच्चे का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। सारे सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने 50 इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। आप सब जानते हैं 16 महाजनपद थे और इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय से। कहां से? अंगुत्तर निकाय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा का। आप सब जानते हैं जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के अंदर। और दोस्तों, जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये दोस्तों थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। इनका नाम आप याद रखिएगा, ऋषभदेव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जैन धर्म के दोस्तों संस्थापक या जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, तो दोनों का आंसर क्या होगा? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ये दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। और एक सवाल बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महावीर स्वामी को जिन कहते हैं। जिन का अर्थ क्या होता है? ये सवाल आपका बीपीएससी टीचर की परीक्षा में पूछा गया। तो जिन का अर्थ होता है विजेता। तो ये सवाल आप नोट करके रखिएगा, जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों, यहीं पर मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं। इनकी जैन संगतियां, जो महावीर स्वामी की जैन संगतियां थी, वो भी आप यहीं पर नोट कर लें। बहुत अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी परीक्षा के। यहीं पर मैं आपको नोट करा देता हूं। महावीर स्वामी की दोस्तों जो 2 जैन संगतियां हुई थी, कौन सी? 2 हुई थी। पहली वाली हुई थी पाटलिपुत्र में, इसको आप लिख लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहली जैन संगति कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और दूसरी वाली कहां पर हुई थी? वल्लभी में। कहां पर? वल्लभी में। और वल्लभी दोस्तों वर्तमान में कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैशाली महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो वैशाली महाजनपद है, इसकी राजधानी कौन सी थी? तो आपको याद रखना है वज्जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वज्जी। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंद्रप्रस्थ। दोस्तों, इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? तो आपको याद रखना है कुरु की। कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी क्या थी? तो आपको आंसर देना है इंद्रप्रस्थ। ये परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसको भी आप लिख लें यहीं पर, इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? लगा लीजिएगा स्टार। ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। योग दर्शन, इसके दोस्तों प्रवर्तक किसको माना जाता है? पतंजलि को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो भी है दोस्तों, पतंजलि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षा का। दोस्तों, ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नादिर शाह। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह ये दोस्तों किसको कहा जाता था? तो याद रखिएगा, जो रंगीला बादशाह है, इस नाम से जानते हैं हम मोहम्मद शाह को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल किला स्थित हीरा महल किसके द्वारा बनवाया गया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपसे बन सकता है कि हीरा महल कहां पर स्थित है। तो आपको आंसर देना है दोस्तों दिल्ली यानी कि लाल किला में स्थित है। और दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ये लीजिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है। यहां से दोस्तों ऐसे 2 सवाल हैं जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस दी अल्मेडा। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन सा? तो आप आंसर देंगे अल्फांसो द अल्ब्रुक। ये लीजिए,
ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम, दोस्तों अगर ऐसे पूछा जाए भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो दोस्तों फ्रांसिस दी अल्मेडा लगाएंगे। लेकिन अगर आज क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन था, तो आप आंसर लगाएंगे अल्फांसो द अलब्रुक। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो आपको याद रखना है कैप्टन हॉपकिंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये दोस्तों मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, तो नोट करके रखिएगा, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, जिंदा पीर किसको कहा जाता है, दोस्तों आपको बता दें जिंदा पीर के नाम से हम जानते हैं औरंगजेब को। और औरंगजेब की दोस्तों एक दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आती है परीक्षा में। अगर आपसे पूछा जाए आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी, तो याद रखिएगा जो आलमगीर की उपाधि है वो औरंगजेब के द्वारा धारण की गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल काल में जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन कहलाता है। ये लीजिए आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का सवाल है। ऐसे ही सवाल आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप क्लास में पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तब तक क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। 100% आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इन क्लासेस से। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल काल में जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो आप आंसर देंगे आमिल। अगर आपके ऑप्शन में आमिल लिख के नहीं आता है तो दोस्तों अलम गुजार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ सकता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया, अकबर ने, लेकिन किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था, गुजरात विजय आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। तो याद रखिएगा जो अकबर है इसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। अगला सवाल, टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों, जैकोबिन क्लब। कौन सा क्लब, जैकोबिन क्लब का दोस्तों सदस्य था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वॉन्डी वॉस का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों आपको बता दें जो वॉन्डी वॉस का युद्ध है वो लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1760। अगला सवाल पूछा गया है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। इस सवाल के ऊपर भी आप स्टार लगाएं। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। लेकिन अगर ऐसे सवाल नहीं पूछेगा तो आपसे ऐसे पूछेगा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के दौरान हुई थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दोनों तरीके से सवाल पूछ सकता है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना जो गुरुमुखी लिपि है ये दोस्तों आरंभ किया गया था गुरु अंगद देव के द्वारा। किसके, गुरु अंगद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट का संबंध किस वर्ष से है। स्टार लगाइएगा, बहुत बार परीक्षा में सवाल आया है। रेगुलेटिंग एक्ट ये कब का है, 1773 ईस्वी का है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1773। अब दोस्तों एक तो और 1764 इसको क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। 1765 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है इलाहाबाद की संधि, ये आप नोट करके रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये लीजिए आपकी परीक्षा का क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण सवाल। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। लेकिन कब की थी, 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो नोट करके रखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र आपका है द बंगाल गजट। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पिट्स इंडिया एक्ट कब का है। ये सवाल भी परीक्षाओं में न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप नोट करेंगे। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। पिट्स इंडिया एक्ट ये दोस्तों कब हुआ था, ये वॉरेन हेस्टिंग के समय पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त पद्धति किसने लागू की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैक टू बैक 3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त पद्धति किसने लागू की, ये कॉर्नवालिस के लागू की गई थी। और दोस्तों भारत में पुलिस का जनक किसको कहते हैं, ये दोस्तों
भारत में अगर पुलिस का जनक पूछ ले, भारत में सिविल सेवा का जनक पूछ ले, तो आप दोस्तों आंसर किसका लगाएंगे? कॉर्नवालिस को लगाएंगे। और दोस्तों स्थायी बंदोबस्त प्रथा किसने लागू की थी? कॉर्नवालिस ने। कब की थी? 1793 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। रैयतवाड़ी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? कर्नल रीड के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा। लेकिन कब की गई थी? 1792 ईस्वी में। अगला सवाल, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा दोस्तों? महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसको माना जाता है? ये हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1822 से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सहायक संधि का जनक किसको माना जाता है? ये लीजिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है। सहायक संधि का जनक किसको माना था? लॉर्ड वेलेजली को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये लीजिए आपकी परीक्षा का सवाल, स्टार लगाइएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे ही मिलता जुलता सवाल ऐसे पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय अगर आपसे पूछे तो लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप आंसर लगाएंगे श्री राजगोपालाचारी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? दोस्तों आपको बता दें, जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है वो कहते हैं चार्ल्स मैटकॉफ को। किसको कहते हैं? चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? आपको बता दें, जो नरबली प्रथा पहले चलती थी, इस पर दोस्तों प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड हॉर्डिंग। अब दोस्तों यहां से प्रथा आई है तो आपको याद होगा सती प्रथा। सती प्रथा, अगर आपको दोस्तों याद हो, सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। और किसकी सिफारिश पर किया था? राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर किया था 1829 ईस्वी को। इसको भी आप लिख लें, परीक्षा में सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्यक्तिगत का सिद्धांत। दोस्तों यहां पर व्यक्तिगत नहीं होगा, यहां पर व्यपगत होगा। क्या होगा? व्यपगत। यहां पर इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, व्यपगत यानी कि हड़प नीति वाला। व्यपगत का सिद्धांत किसके शासनकाल से संबंध रखता है? तो लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? ये दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। और भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। और दोस्तों कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और कुल दूरी कितनी तय की थी? 34 किलोमीटर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया है कि किस भारतीय ने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। किस भारतीय ने पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी? सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कब की थी? 1863 ईस्वी में की थी। ये सन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। इसको भी आप याद रखिएगा। अब आप कमेंट करके बताएं जो जनगणना है वो किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का है, संघ सूची का है, राज्य सूची का, किसके विषय है जनगणना? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, ओवन मेरेडिथ के नाम से किसको जाना जाता है? न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओवन मेरेडिथ के नाम से जानते हैं लॉर्ड लिटन को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिटन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है, जो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा ही पारित किया गया था। इसी को कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको आप याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब कब किया गया था? 1878 ईस्वी में। सवाल महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1800 में। लेकिन किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगला क्वेश्चन, चार्टर एक्ट का संबंध किस वर्ष से है? दोस्तों आपको बता दें, जो चार्टर एक्ट है वो वर्ष 1813 ईस्वी का है। लेकिन किसके समय का है? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय का है। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? ये लीजिए,
बहुत बार परीक्षा में रिपीटेड सवाल है। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। पूरी डेट आपको याद रखनी, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन। और दोस्तों उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा। और ये सवाल दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया है कि दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा बच्चा जानता है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिंग। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों आपको याद होगा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे सरोजनी नायडू, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो आप आंसर देंगे एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? छुपा रुस्तम सवाल। दोस्तों आपको बता दें जो लॉर्ड रिपन है इनको सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछ लेगा कि भारत का उद्धारक ये संज्ञा किसको दी गई थी? लॉर्ड रिपन को दी थी। लेकिन किसने दी थी? ये दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। आपने दोस्तों बहुत फेमस नाम है, सुना होगा। अगला सवाल, कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा जो कूका आंदोलन है वो पंजाब से है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन किसके समय का है ये? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय का है कूका आंदोलन। भारत तथा यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई थी? ये लीजिए आपकी परीक्षा का क्वेश्चन है। दोस्तों चुनिंदा सवालों को लेकर आया हूं, एक भी सवाल छोड़िएगा मत, सारे सवाल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों 2024 के अंदर अपने बदन पर वर्दी चाहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, 100% आपको दोस्तों परीक्षाओं में यही ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। भारत तथा यूरोप के मध्य समुद्री टेलीग्राफ सेवा दोस्तों कब शुरू हुई थी? 1865 ईस्वी को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1865। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था? ये लीजिए विधवा पुनर्विवाह। दोस्तों आपको याद होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि किसके समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन कब किया गया था? 1856 ईस्वी को। इसको आप याद रखिएगा, ये अधिनियम भी आपको नोट करना है 1856 का। लेकिन किसके समय का? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? दोस्तों आपको बता दें जो स्वराज शब्द है इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंधित दोस्तों आपको याद होगा 1875 में इन्होंने कौन से समाज की स्थापना कर दी थी? आर्य समाज की। और एक सवाल पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश, कौन सा? अगर आपसे पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी रचना है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, 1828 ईस्वी को की थी। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर सेकंड ने दी है। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो बच्चा बच्चा जानता है, मैंने अभी आपको बताया सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक ने। लेकिन कब किया था? 1829 में किया था। किसकी सिफारिश पर किया था? राजा राम मोहन राय की। अब दोस्तों आपको याद होगा आत्मीय सभा, कौन सा? आत्मीय सभा। ये जो मैं एडिशनल जानकारी दे रहा हूं इसको भी आप नोट करते चलिएगा। आत्मीय सभा इसकी स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में। और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको याद रखना है जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई है 1867 ईस्वी में। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। किसने की है? आत्माराम पांडुरंग, इनके द्वारा की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा जो गुलामगिरी पुस्तक है इसकी लेखक हैं महात्मा ज्योतिबा फुले। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों यहां से एक दो सवाल और निकलते हैं। 1873 में दोस्तों एक समाज की स्थापना हुई थी, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक कौन सा समाज था? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। लेकिन ये सत्यशोधक समाज कहाँ का है? ये दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज कहाँ का समाज है? ये दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है। इसको आप नोट कर लें। आज का अगला और अंतिम सवाल है अष्टाध्याय के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है अष्टाध्याय पाणिनि की लिखी हुई पुस्तक है। राजतरंगिणी,
राज तरंगिणी, यह पुस्तक किसकी है? तो आपको याद होगा कल्हड़, किसकी पुस्तक है? ये कल्हड़ की पुस्तक है राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। ये दोस्तों हिस्ट्री के मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि 51 क्वेश्चन लिए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। और दोस्तों मैं हिस्ट्री के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कल की क्लास में आपको कराने वाला हूँ। क्लास देखना भूलिएगा मत है। अगर आज की क्लास पसंद आई है, आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अब दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क का सवाल दे रहा हूं, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब आपको बताना है बृहत संहिता कौन सा दोस्तों? बृहत संहिता ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये दोस्तों किससे संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है किसकी रचना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।